है गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम फाइनली अर्थमेटिक को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आपको पता ही है कि एग्जाम पॉइंट से ये टॉपिक परसेंटेज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज की जरूरत पड़ती ही है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है ना। तो परसेंटेज को आज हम कुछ बेसिक सी चीजें समझेंगे, है ना। ठीक है सर, तो फिर शुरू करते हैं। परसेंटेज शुरू करने से पहले जो आज चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हो वहां इसको एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करें। अब सर, प्रतिशत या परसेंटेज, प्रतिशत या परसेंटेज, प्रति शब्दों से मिलकर बना है। प्रति रिस्पेक्ट के लिए और सत यानी 100। हाँ, तेज से ये 100 को डोमिनेट करता है, 100%। ये विथ रिस्पेक्ट लगा हुआ है इसमें, है ना। चलो, परसेंटेज। अब हम जो भी कुछ परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो हम 100 मानकर ही करते हैं। किसी भी अगर किसी का भी करते हैं कैलकुलेट परसेंट निकालते हैं तो उसका बेस 100 ही लेते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। जैसे अगर अगर आपके मार्क्स आए 50, 40 मार्क्स आए आपके, कितने में से? 40 में से। ठीक है, अब परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? तो देखिए जरा। अब 1% की 40%, 40/50 और इंटू 100, यानी 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। ठीक है, अब पहले हम क्या, अभी इस तरीके से ये, और ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम ये देखो जरा, 40, 50 इंटू 100, ठीक है, 40। ये ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में 500 नंबर का पेपर रहता है और उसमें से आपको उसमें से आप 420 नंबर मिले, 420 नंबर मिले, तो आपसे कोई पूछ ले आपके कितने परसेंटेज बने, तो आपके इसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 420 500 इंटू 100, ऐसे ही करेंगे ना। 85%। ठीक है, चलो। अब इसके लिए आपको कुछ परसेंटेज याद होनी चाहिए,
ये आज की क्लास है ना, आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कराऊंगा मैं, है ना। बेस बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आज कुछ इसकी जानकारियां लेंगे, फिर कल वाले चैप्टर में इसको थोड़ा सा हाई लेके जाएंगे, और फिर थोड़ा सा और हाई। ठीक है, चलो। अब आपको कुछ फ्रैक्शंस और परसेंटेज याद होने चाहिए, जैसे 25%, ये 1/4 होता है। अगर ऐसे आ जाए 33.33% क्या होता है सर, ये 1/3 होता है। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये सर 5/8 हो जाएगा। और ऐसे अगर 87.5% आ जाए तो 7/8। इस तरीके से आपको कुछ परसेंटेज याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो जरा, 1% क्या होता है, 1% क्या होता है, 1/100। ठीक है, 1/100। अगर मैं इसका 25% निकालूं तो क्या हो जाएगा, 25 1/4। ये 1/4 हमारा आ गया। कैसे निकाला ये बताया मैंने, किस तरीके से निकाला, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, है ना, परसेंटेज के लिए आपको रटी होनी चाहिए, नोट डाउन होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर आपको ये चीजें याद है, आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े, जैसे ही आपके सामने आया सर, ये आया 33.33% आया, आपको इसकी फ्रैक्शन याद है 1/3 होती है, आपको वहां सोचना ना पड़े, आपको रटी हुई होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, तो चलो आगे देखो। अब परसेंट टू फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा, जैसे 25%, 10%, 20%, तो इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लेके जाएंगे, फ्रैक्शन में किस तरीके से लेके जाएंगे, तो इसको 25 1/100 होता है, 25 1/100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका 10 का देख लें, 1/100, ये क्या हो जाएगा, 1/10। अगर मैं देखूं में कन्वर्ट करूंगा तो उसको भी ये ही करूंगा मैं, इसको भी 20 से 100 को काटा, डिवाइड किया 1/5। तो ये इस तरीके से आपको ये चीजें, है ना, नोट डाउन होनी चाहिए, किस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये भी आपको रटा होना चाहिए, किस तरीके से किया जाता है, नोट डाउन होनी चाहिए ये बात। चलिए, अगर फ्रैक्शन ये आ गई 1/4, 1/4, तो इसको फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 25%। ठीक है, 25%। अगर आपके सामने ये 1/10 आ गया, 1/10 आ गया, तो इसको भी 10 से डिवाइड, 10% आ गया। ये प्रूफ हो गया आपके सामने जी, किस तरीके से निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। अगर 20% आ जाए, 1/, जाए 1/5 आ जाए, तो कैसे करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया, समझ रहा हूँ मेरी बात को। चलो एक और ले लो,
9/20 आ जाए तो क्या होगा सर? उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 से डिवाइड कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5%। समझ रहे हो बात को? ये चीजें है ना, आप जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ वॉल पर एक ए फोर साइज की सीट को लेकर उस पर नोट डाउन करके सामने दीवार पे लगा लो। और है ना, सिर्फ 2 मिनट पढ़ने बैठो उससे पहले सिर्फ 2 मिनट एक बार रीड कर लो डेली। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ 2 बार उसको, तब भी पढ़ाई करने बैठो सिर्फ 2 मिनट उसको पढ़ लो। आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कब ये चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा मत करना कि एक ही दिन चले लिखे और एक ही दिन उसको बस 1 2 3 घंटे लेके बैठ गए, 3 घंटे खराब कर लो अपना। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये बेसिक सी कुछ चीजें थी और बिल्कुल ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। चलिए ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन में बताता हूँ। फ्रैक्शन भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे अगर 1 की बात कर ली, 1 अपने आप में 100% है। ये बात क्लियर है? 1 अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर सर 1/2 आ जाए तो 50% हो जाएगा। आप भी एक बार मेरे साथ साथ बताइए, है ना, एक बार मेरे साथ साथ बताइए। चलिए 1/3 आ जाएगा सर, 33.33%, है ना। 1/4 क्या हो जाएगा सर? 1/4 हो जाएगा सर 25%। और सॉरी 1/4 क्या हो जाएगा सर? 25%। और 6 हो जाएगा सर, 1/5 हो जाएगा सर 20%। और 1/6 सर 66%। 1/6 16.66%। ठीक है जी। 7 हो जाएगा सर 14.28%। 14.28%। ठीक है जी। अब 1/8 हो जाएगा सर 12.5%। 12.5%। और 1/9 हो जाएगा सर 11.11%। 1/10 हो जाएगा सर 10%। 1/11 हो जाएगा सर 9.09%। 9.09%। ठीक है जी। 1/12 आ जाएगा सर 8.33%। 1/13 हो जाएगा सर 7.69%। 1/14 हो जाएगा सर 7.14%। 7.14%। ठीक है। 1/15 हो जाएगा सर 6%। और 1/16 हो जाएगा सर 6.25%। 6.25%। और 5.5. ठीक है। और 1/18 हो जाएगा सर 1/18 हो जाएगा सर 5.55%। 1/18 हो जाएगा सर
5.55%। अगर इस तरीके से देखोगे तो कहीं अटकेगो नहीं। जैसे अगर अगर 1/18 किसका आधा होता है? 1/9 का। तो 1/9 का डबल कर देते, इसको इस हिसाब से भी देख लेते। अगर आप 11.11% का आधा करते तो 5.55% आ जाता। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको ये चीजें याद है तो। चलिए 1/19, 1/19 क्या हो जाएगा? 5%। 5.1%, है ना। चलिए 1/20 का देखो जरा, 20 हो जाएगा सर 5%। और 4%। और अगर अगर 1/50 की बात करें तो ये हो जाएगा सर 2%, 1%। तो आपको ये चीजें नोट डाउन होनी चाहिए। आप एज इट इज लिख कर इसको, आप जहां भी पढ़ते हैं वहां उसके सामने, आप जहां पढ़ते हैं उसके सामने जस्ट एज इट इज लिख कर A4 साइज के पेज पर लिख कर आप कहीं से भी, या फिर नेट पर सर्च मारकर फ्रैक्शन और परसेंटेज को एक प्रिंट निकाल कर आप दीवार पर कहीं भी लिख लो, ठीक है। चलिए, तो ये सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए। अगर सर 35% का देखेंगे, 35% का आ जाए तो हम क्या कैसे देखेंगे? आपको 35% आ जाए तो कैसे देखेंगे? आपको 5 की फ्रैक्शन याद है? हाँ जी याद है, 1/20। और ये इसका कितना गुना है? 5 ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 7 आएगा, ये हो जाएगा सर 7/20। इसी तरीके से आ जाए 20% का, तो तो आपको आपको 4 का परसेंटेज का पता है ना, क्या है? हाँ जी, हाँ जी, 1/25। तो इसका 6 टाइम्स कर दो, ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, आ रही है कुछ चीजें समझ में? चलिए, अगर इसको देखो 44.44%, ये क्या हो जाएगी सर? आपको 11.11% का पता है क्या होता है? 1/9। और 11.44 का ये कितना टाइम है? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/9। अब देखो जरा फ्रैक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। फ्रैक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे जैसे अगर आपके सामने आ जाए 25%, 25% क्या है? 1/4। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको पढ़ेंगे कैसे? 4 का 25% 1 है, 4 का 25% 1 है, 4 का 25% 1 है। अगर यही तुम्हारे पास 30.33% आ जाए तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3। तो क्या इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 3 का 33.33%
33 का 33.33% 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अगर ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू उठा लो, आप कोई सी भी उठा लो, ठीक है सर, हम उठा लेते हैं सर 0.09। फ्रैक्शन क्या होती है इसकी, इसको कैसे पढ़ेंगे, 11 का 909% 1 होता है, 11 का 9.09% 1 होता है। तो इसको है ना, हमारी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये भूलना नहीं है कि इसको इस तरीके से ही रीड करना है। 4 का 25% 1 होता है ना। 3 का 33.33% 1 होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आप सब भी बना लेंगे। तो शुरू करिए फिर। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों ने बना ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर हमारा, यदि किसी संख्या का 137.5% एक ही संख्या में जोड़ा जाता है तो योग का 3420 हो जाता है। वास्तविक संख्या क्या ज्ञात कीजिए। यानी 137.5% संख्या में उसी का उतना ही जोड़ा गया है। 137.5 उसी संख्या का इतना परसेंट उसमें जोड़ा गया है, तो योग हो जाता है उनका 3420। तो हमें याद करना है वास्तविक संख्या क्या है, एक्चुअल नंबर क्या है। ठीक है, चलिए बनाइए। अब सर ये 137% को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 100% प्लस, ऐसा लिख सकता हूं ना सर, कोई रोकेगा थोड़ी ना, लिख सकता हूं ऐसा। चलो, अगर ऐसा लिखूं मैं तो ये इसका कितना परसेंट हो गया, 1। ये इसका 1, ठीक है, 100 का 1% तो 1 ही हो गया सर। प्लस 37.5%, 37, इसको क्या लिखूं मैं सर, अभी मैंने फ्रैक्शन बताई थी, अभी अभी फ्रैक्शन बताई थी मैंने। तो ये मैंने देखा सर, आपको भी दिख रहा है, आप देखो, इसको नोटिस करो, ये 12.5 का 3 टाइम्स है। ये 12.5 का 3 टाइम्स है। क्या है, 12.5 का 3 टाइम्स। अब 12.5 होता क्या है सर, 1/8, और इसका 3/8। ठीक है, अब सर वास्तविक संख्या ज्ञात करना है हमें। अब एक्चुअल नंबर या तो फिर हम 100 मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन अगर हमने 100 भी माना और उसका 137.5 कुछ ऐसा निकाला तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो अब हम एक्चुअल क्या माने, एक्चुअल नंबर, वास्तविक नंबर हम क्या माने। तो सर देखो जरा, ये हो जाएगा सर हमारा
11/8 किसका? 137.5% का। मैंने आपकी परसेंटेज अभी फ्रैक्शन पढ़ना बताया था, मैंने अभी बताया था मैंने। तो इसको देखो जरा, 8 का 137.5% है 11, तो क्यों ना मैं एक्चुअल नंबर मान लूं। अगर मैं इसको तो मुझे इसका 137.5 का पता है कि ये, समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा हो? ठीक है जी। तो अब मैं इसमें 8 11 दोनों को ऐड कर देता हूं, क्योंकि यहाँ देखा सर ये इसका 11 है, 8 का 137.5% 11 है, इसलिए यहाँ जोड़ा गया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जोड़ा गया है, तो सर मैं भी ऐड कर दूंगा। यहाँ दिया गया है कि जोड़ा गया है, ठीक है, समझ रहा हो बात को मेरी? तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड करेगा 19 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? 19 यूनिट। लेकिन सर क्वेश्चन तो कह रहा है हमारा का 3420 है, 3420 है। अगर 19 यूनिट की वैल्यू 3420 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर हमारी 180। अब 1 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1140 राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन में? सर हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर 37.5 को मैंने दो भागों में तोड़ा, 100% प्लस 37.5%, और उसके बाद मैंने 100% को 1 और 37.5% की फ्रैक्शन निकालकर 3/8, जो देखा मैंने कि 12.5 का 3 टाइम्स है, और 12.5 क्या होता है? 1/8, और 1/8 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3/8। 1 प्लस 3/8 हो गया हमारा 11/8, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन बस ये 100 यहाँ हुई होगी, है ना, क्योंकि मैं यहाँ ये, अगर आप एक्चुअल नंबर में किसी भी संख्या को मांगते हैं, जैसे एक्स वाई या फिर 100 को भी मानते हैं ना, तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी चला जाता, डेसिमल में चला जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी जो अभी पिछला क्वेश्चन करा है उसी टाइप का है, थोड़ा सा देखो जरा, आई थिंक आप लोगों ने कहा 18.75%। पहले तो आप इसको सोल्व करो, ये है क्या? ये है क्या? ये है सर 6.25 का 3 टाइम्स, यानी 1/16 का 3 टाइम्स, यानी 16।
ठीक है, 1.18.75% 3y, इसको रीड कैसे करेंगे हम, 18.75% कितना है, 3। ठीक है, 16 का 18.75% है 3। अब वास्तविक संख्या भी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर डेनोमिनेटर में जो भी आया, अगर उस इस तरीके से आप देखें तो आपको है ना क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर अब यहाँ घटाया गया है, माइनस किया हुआ है, अगले क्वेश्चन में हमने प्लस किया हुआ था, अब यहाँ घटाया हुआ है। ठीक है, इसमें अंतर आ रहा है, 2925 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा तो मतलब घटाया है। ठीक है, चलो देखो जरा क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। और सर 13 है, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू, ये बोल रहा है 13 है, और लेकिन यहाँ अंतर दिया जा रहा है 2925 का। अगर 13 यूनिट 2925 की है, अब इसको तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकल के हमारी क्या आ जाएगी। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो सर हमारी एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 225। 225। ठीक है, अगर सर एक यूनिट की वैल्यू 225 निकल के आई तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकल के क्या आ जाएंगे, 16 से मल्टीपल कर, 225 से मल्टीपल कर दो तो क्या निकल के आ जाएंगे, 3600। 16 का 2 बार डबल कर दो और 25 का 16 का कर दो, आसान है, 3600। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3600। ठीक है, मल्टीपल ऐसे भी कर लो आप, ऐसे भी कर लो 16 और इसका 9, इसको ऐसे लिख लो 900 और 4 से डिवाइड कर दो, 3600 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। डाउट है क्या इसमें, मुझे तो लगना नहीं चाहिए कि डाउट हो इसमें। चलो आगे देखो जरा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। करो जरा, इसको करो। चलो देखो जरा क्वेश्चन क्या है। एक छात्र ने 24% अंक प्राप्त किए और वह 52 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा छात्र है, उसने 42% नंबर आए और वह 74 पासिंग मार्क्स से 74 अधिक लेके आया। तो हमें बताना है पासिंग मार्क्स क्या है। समझ रहे हो, चलो देखो 24% और 42%, 24% और 42%। ठीक है सर, ये 24% लेके आया और 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 ये 42% लेके आया, 74 नंबर से पास हो गया। मतलब ये 24% लेके आया, उसके बाद भी 52 नंबर से फेल हो गया, और ये 42% लेके आया और 74 नंबर, 74 नंबर ज्यादा लेके आया। ठीक है, तो हमें इनका पासिंग मार्क्स बताना है। कैसे बताएंगे,
अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा, 24% और 42% का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18%। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस देखो, 74 माइनस 52 का, तो सर इनका डिफरेंस हो जाएगा 126। 126 क्यों हो जाएगा सर, बताएगा कोई मुझे? देखो जरा, P माइनस 52 और P प्लस 74, अगर ये आए तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, P माइनस 52 P 74, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी माइनस होगा, इन दोनों को करेंगे ऐड, मतलब कहने का मतलब यूं है कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 126 आएगा। ऐसा मत करना कि यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दो तो 22 आए, 22 नहीं आएगा, 126 ही आएगा। समझ रहे हो बात को? चलो देखो जरा, अब यहाँ 18% का डिफरेंस है, बोल रहा है सर ये कि 118% का डिफरेंस है सर, ये बोल रहा है कि 126 नंबर है। ठीक है, तो अगर इसको काटेंगे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 700। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700। यानी हमारा टोटल एग्जाम जो पेपर था हमारा वो कितने नंबर का था, 700 नंबर का, है ना। हमारा एक जो टोटल नंबर था वो कितने का था, 700 नंबर का। अब देखो जरा, अगर परसेंट की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, 350, और 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। ये सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें, निकल के क्या आ जाएगा सर, 294। लेकिन 294 हमारा राइट आंसर होगा, नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि ये 74 नंबर्स ज्यादा लेके आया है, तो ये भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेंगे। 74 ने 220, 294 में से 74 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 220, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 220। समझ रहे बात को? चलो इसका एक मेथड और बताता हूँ मैं, देखो जरा, इसका एक मेथड और, यह बोल रहा था 24% और ये बोल रहा है माइनस 52, माइनस मतलब 52 अंक कम लेके आया, और ये 52% लेके आया और एग्जाम से लेके आया। हाँ जी सर, वो भी ठीक है, ठीक है। चलो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना हो जाएगा, 18%, और इन दोनों 26 जो अभी निकाला था हमने। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो मैं इसमें 6% और जोड़ दूं, 6% और जोड़ दूं, 24 हो जाएगा, और इसका 6% क्या होगा फिर, 42, इसका 6% क्या होगा, 42, तो मैं इसमें 42 और ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो मैं इसका 24%, ये 24% और ये बोल रहा है 168%, 168 का डिफरेंस है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये 168 नंबर और ये कम के आया 52 नंबर, तो 168 में अगर मैं 52 और ऐड कर दूं, 52, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 220, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना? चलिए हमारा सेकंड अप्रोच हो गया। बताओ समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा के तोड़ दो उसको, बताओ कैसा लगा।
बताइए कैसे लगा। आप जैसे ही इन चीजों को से नंबर्स के साथ खेलना शुरू करेंगे ना, सवाल चुटकियों में बनेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो क्या है कि मैं आपका सिर्फ वार्म अप करा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ आपका वार्म अप करा रहा हूँ। कल कल मैं इसका थोड़ा सा लेवल और राइज करूंगा। क्या? चलो इसको देखो जरा, करो जरा करो। आप सोचते हैं ना खाली सिर्फ देखने भर से मैं क्वेश्चन बनाने लगूंगा, तो ये तभी मुमकिन है जब आप उसको है ना सोल्व करने लगोगे। अगर आप यूं ही सोचते हो बस मैं देख देख के ही कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर हमारा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है जी, यानी राम और श्याम। एक चुनाव में दो उम्मीद, एक को 18% और 18% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले, और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं में से 48% वोट हासिल किए और 3500 से जीत हासिल की। तो मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाना है। कुल मतदाता कितने हैं, टोटल मतदाता कितने हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 48। 48 48%। जो विनर था, विनर कैंडिडेट है, उसको कितने मिले, 48। और जो हारा उसको कितने मिले, 52%। नहीं सर, ये 52 नहीं लिखेंगे। ये क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 18% मतदाताओं ने तो वोट डाला ही नहीं है। यानी देखो जरा, ये कॉलेज है, ठीक है, यहाँ 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, और 100 को वोट डालना है। लेकिन यहाँ 10 बच्चे कहीं चले गए, देखने चले गए, 20 बच्चे मूवी देखने चले गए। अब रिमेनिंग बचे कितने हैं यहाँ, 80। 80 बचे। तो नहीं, चलो यहाँ 18 कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन में आ जाएगा सीधा। तो यहाँ बचे क्या, 82। 82% बचे ना, 82 बच्चे बचे ना। अगर 82 बच्चे में से 82 बच्चों में से 48% जीतने वाला ले गया, तो बचेगा कितना। अगर 48% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले कैंडिडेट्स को कितने चले जाएंगे, 34। 34 चले जाएंगे ना। और 48, 48 और 34, 48 और 34। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48 और 34 का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 14 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सर हमारा कि 3500 से जीता। एक यूनिट की वैल्यू अगर 14, एक यूनिट की वैल्यू अगर 14 है,
14 यूनिट की वैल्यू अगर 3500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 250। और 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25,000। समझ में आया? चलो देखो जरा इसको एक बार और देखो। सर हम मान लेते हैं यहाँ 100 कैंडिडेट, ठीक है। जो विनर कैंडिडेट है और एक जो लूजर कैंडिडेट है, अगर इसको 18% वोट तो मतदाताओं ने डाले ही नहीं है, तो बचे कितने? 82। और 82 में से 48% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल गए। ये 18% वोट तो हमारे डले ही नहीं है, तो हम उनको काउंट कैसे करेंगे? काउंट ही नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? डेट को 18% वोट मिले, 48% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 34। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, तो कितना हो जाएगा? 14। अब 14 यूनिट, अगर 14 यूनिट की है तो 3500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 250। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 25,000। ऑप्शन नंबर आंसर। समझ लो ना मेरी बात को? चलो अगला क्वेश्चन। एक कंटेन में 36% चीनी है और 13 लीटर पानी। एक कंटेन में 36% चीनी होती है, 12 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। इस घोल में 48% चीनी होती है। समाधान की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। चलिए बताइए। इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही बताऊंगा जो काम की चीज है। चलिए देखो जरा। अगर A1 इंटू B1, ठीक है, अगर A2 इंटू B2 इक्वल टू C, तो क्या हो जाएगा? ये 36%, ये तो हमारा P मान लेते हैं, हमको ये हमारा P परसेंटेज है, ये हमारा P परसेंटेज है, और ये हमारी क्वांटिटी है। तो P परसेंटेज इक्वल टू चीनी होगी हमारी, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, A1 इंटू B1 इक्वल टू C, लिख सकता हूं ना? चलो देखो जरा। अगर ये है तो क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? इसको अगर क्वांटिटी की मात्रा सेम है तो उनके प्रोडक्ट की भी सेम ही होंगी, तो ये ऐसा नहीं हो लिख सकता क्या मैं इसको A1 इंटू A2 इंटू B2 लिख सकता हूं ना? ऐसा लिख सकता हूं ना? अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? बाय B1 A1 बाय B2, सॉरी A1 बाय B2 इक्वल टू B2 बाय B1।
लिख सकता हूं ना, मतलब जो भी इनकी भी जो भी रेशो होगी वो एक दूसरे की पलट जाएंगी। यानी जो रेशो जो रेशो जो रेशो हमारे क्वांटिटी की मात्रा रहेगी उससे पलट जाएगी। ठीक है, यानी देखो जरा, यहाँ इनकी रेशो निकालू मैं 36 की और इसकी 3/4, 3/4 हो जाएगी, 3/4। और इनकी फिर एक्चुअल रेशो क्या हो जाएगी जब ये राशियों पलटेंगी, 4/3। और अगर यहाँ अब ये बोल रहा है कि 13 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो 13 लीटर पानी कम हुआ, चीनी की मात्रा तो वही रहेगी, चीनी की मात्रा तो वही रहनी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 13 लीटर से मात्रा कम हुई है, लेकिन यहाँ तो सर बता रहा है कि सिर्फ 1 यूनिट कम हुई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएंगे? तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएंगे? इंटू 13, 52। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो बताइए फिर कैसा लगा आपको आज का सेशन? आज को सेशन कैसा लगा आपको? कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? कल हम इसके भी और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस यही इस सेशन को समाप्त करते, फिर मिलते हैं अगले उसमें, अगले जो भी इसका पार्ट बनाएंगे लेंगे हम उसमें। ठीक है, अभी तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसकी भी कम से कम ये मान के चलो आपकी 4 से 5 घंटे की क्लास रखी है मैंने, है ना? 4 से 5 आवर्स की क्लास मैंने आपकी रखी है। पूरा एक जीरो से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दो और एक बार सब्सक्राइब कर दो जो आज चैनल से नए जुड़े हैं वो, और एक बार शेयर कर दो। अगर आपका कोई किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, है ना? और जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं लिंक दे देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जाके ऐड करना सक्सेस एकेडमी 123। आपको वहाँ एक चैनल मिल जाएगा जहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे है ना आपको परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और आज का आपका टारगेट है आपको यही इसी टेलीग्राम ग्रुप में से एक पीडीएफ पड़ी हुई है एस बुक की, वहां से आप मॉडरेट लेवल के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, है ना? चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।